नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट और बागी गुट एसटीएस के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी की जीत के बाद ऐसी उम्मीद बंधी थी कि 13 साल से सिविल वॉर की तबाही झेल रहे सीरिया में कुछ शांति होगी और लोगों का जीवन कुछ बेहतर होगा। लेकिन इजराइल ने अचानक पूरा गेम पलट दिया है। इजराइल अब पूरी ताकत के साथ सीरिया पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। गोलान हाइट्स के पार सीरिया की जमीन को कब्जा रहा है और इस पूरे इलाके के मुस्लिम देश बेबसी में बस बयानबाजी ही कर पा रहे हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरिया पर इजराइल की लगातार हो रहे हमलों की और आपको बताएंगे कि सीरिया पर इजरायली कब्जे का असली मतलब क्या है। इजरायली वायुसेना यानी इजरायली एयरफोर्स ने जो ताज़ा हमला किया है उसमें नॉर्थ वेस्ट सीरिया के टाटस शहर को निशाना बनाया गया है। ये बताया जा रहा है कि पिछले 12 साल में सीरिया पर यह सबसे बड़ा इजरायली हमला है और इससे भूकंप जैसा झटका महसूस किया गया। यही नहीं, इस झटके को रिक्टर स्केल पर भी महसूस किया गया। इस हमले के बाद बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और मशरूम की तरह आग का विशाल गोला भी निकला जैसा परमाणु विस्फोट में निकलता है। हालांकि ये परमाणु विस्फोट नहीं था बल्कि सीरिया का एक पारंपरिक हवाई हमला था जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा था। ये वही शहर है टाटस जहाँ पर रूसी नेवी का बेस मौजूद है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इजराइल की सेना ने सीरिया की फौज के हथियार और विस्फोटकों के गोदाम को निशाना बनाया। वहीं इस हमले के बाद इस इलाके में रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। बताया गया कि इजराइल की फौज ने एयर डिफेंस यूनिट और सतह से सतह पर मार करने वाली सीरियाई मिसाइलों के गोदाम को तबाह कर दिया। बताया गया है कि साल 2012 के बाद से सीरिया के तटीय इलाके में ये सबसे बड़ा हमला है। बशर अल असद के रूस भागने के बाद से इजरायली फौज ने सीरिया में 300 से ज़्यादा हमले किए हैं और ये जो ताज़ा हमला हुआ है इसके बारे में तो कहा जा रहा है कि धमाका करीब 30 मिनट तक चला और पूरे इलाके में तोप के गोलों और हथियारों के नष्ट होने की आवाज़ सुनाई देती रही। खबरों के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर जो पुराने उनके हथियारों के भंडार थे असद की आर्मी की, उस पर हवाई हमले किए हैं। ब्रिटेन के सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की जिसकी जिक्र हम कर रहे थे उसने संडे को बताया था कि हालिया हमलों में जामा के पास बटालियन के 107 के मिसाइल ठिकानों को और ग्रामीण टाटस के हथियारों के गोदाम को निशाना बनाया गया। इससे पहले रविवार शाम एक इजरायली जेट ने ईस्टर्न सीरिया के दीर अल जोर मिलिट्री हवाई अड्डे पर जो रडार तैनात थे उन पर हमला किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीरिया के ये ताज़ा और भयंकर हमले सीरिया पर कब्जा करने वाले बागी गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस के लीडर अहमद अल शरा और जुलानी उनके बयान के बाद किए गए हैं। जुलानी ने कहा था कि उनका देश इजराइल के साथ संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता है। इजराइल के पास सीरिया में हमला करने और दखल देने का कोई रीज़न नहीं है। जुलानी एक तरह से सीरिया से कह रहे थे कि आप क्यों हमारे मुल्क पर हमला कर रहे हो, लेकिन इजराइल के हमले उसके बाद और ज़्यादा घातक हो गए। हालांकि जुलानी के बयान के बाद इजराइल ने दावा किया कि सीरिया में दखल देने का उसका कोई इरादा नहीं है। इजराइल की जो डिफेंस चीफ है हर्जी हलेवी, उनका कहना था कि सीरिया में उनका मुल्क हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उनका ध्यान इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में आतंकवादी तत्वों को अपनी जड़ें जमाने से रोकने का रहेगा। ये एक रीजन इजराइल दे रहा है सीरिया पर अपने हमलों का। गोलान हाइट्स की बात कर रहा है लेकिन पूरे सीरिया में जहाँ जहाँ असद की आर्मी के शस्त्रागार थे उन सबको निशाना बना रहा है और कह रहा है कि वो नहीं चाहते कि ये हथियार अब सीरिया के किसी भी आतंकी गुट के हाथ में हो। वहीं दूसरी ओर अब इजराइल ने एक और गेम खेलना भी शुरू कर दिया है। इजराइल ने सीरिया से लगती हुई गोलान हाइट्स के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। इतना ही नहीं, यहाँ बड़े पैमाने पर अब उसकी जनसंख्या में भी बदलाव की तैयारी कर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स में कंट्रोल को बढ़ाने का फैसला किया है और गोलान हाइट्स की आबादी का समीकरण बदलने की तैयारी अब नेतन्याहू कर रहे हैं। कैसे? वहाँ पर यहूदियों को बसाकर, ताकि यहाँ पर उनका कंट्रोल बढ़े। इसके लिए नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायल की कैबिनेट ने $11 मिलियन के एक फंड को मंजूरी दी है। अब ये फंड कैसे खर्च होगा? इजरायल सीरिया की गोलान हाइट्स के इलाके पर अपना कब्जा करके वहाँ यहूदियों को बसाएगा। नेतन्याहू ने जो फंड अप्रूव किया है उससे लोगों की आबादी ही नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि उद्योगों को विकसित किया जाएगा, शिक्षा के शानदार इंतजाम किए जाएंगे ताकि यहाँ उनकी ठोस मौजूदगी रह सके और आसानी से लोग यहाँ रह सकें। नेतन्याहू या यहूदियों की आबादी में इजाफा करके संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। याद कीजिए, ठीक ऐसे ही फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ी थी, बाद में फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल मुल्क बना था। गोलान हाइट्स सीरिया का वो इलाका है जो इजराइल ने 1967 में 6 दिन की जंग के बाद जीता था।
ये जंग उसने सीरिया समेत कई अरब देशों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी। दरअसल साल 1948 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले के बाद फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल नाम का यहूदी मुल्क बना था, तब इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया जैसे उसके पड़ोसी मुल्कों ने जंग की थी। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था, इजराइल इसे जीत गया था। 1967 में दूसरे अरब इजराइल युद्ध हुआ, 1970 के दशक में तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ। इन तीनों जंगों में सीरिया इजराइल के खिलाफ लड़ा था। बाद में इजिप्ट और जॉर्डन ने इजराइल के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन सीरिया ने इजराइल से दुश्मनी को बरकरार रखा था। इसी दौरान इजराइल ने सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इसे एक इलीगल ऑक्यूपेशन माना गया और इजराइल हमेशा से ही सीरिया को एक बड़े खतरे के तौर पर देखता रहा। लेकिन पूरी दुनिया में माना गया कि गोलान हाइट्स को इलीगली इजराइल ने ऑक्यूपाई किया है, जबकि वो हिस्सा सीरिया का है। ज़्यादातर अरब देश इजराइल की ओर से कब्जाए गए इस इलाके को मंजूरी नहीं देते, लेकिन अमेरिका ने तो कुछ साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब इजरायली इलाके के तौर पर गोलान हाइट्स को मंजूरी दे दी थी। अब इजराइल के मौजूदा कदम ने इजराइल के मंसूबे साफ कर दिए हैं। वो सीरिया की अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर गोलान हाइट्स में खुद को और मजबूत करके इसको परमानेंटली इजराइल का हिस्सा बनाना चाहता है। और इजराइल के इस फैसले के खिलाफ, यानी इजराइल के इस फैसले से इस इलाके के मुस्लिम देश नाराज ज़रूर हुए। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इजराइल सरकार के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में बस्तियों को बनाए जाने या बढ़ाए जाने के कदम की आलोचना की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल का ये कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। सऊदी अरब के साथ साथ कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इराक ने भी गोलान हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना की है। लेकिन इजराइल आलोचनाओं से कहां चुप बैठने वाला है। उसकी आलोचना तो गाजा पट्टी में हो रहे विध्वंस और बेकसूर फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर भी पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन गाजा में इजराइल के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। और अब सीरिया में भी घुसपैठ करके इजराइल ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्क बातें भले ही कितनी भी कर लें, बयान भले ही कितने भी जारी कर दें, लेकिन इस इलाके का सबसे ताकतवर देश इजराइल है। वो जैसा चाहता है वैसा वो करता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।